हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, उपसर्ग। इस उपसर्ग चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए पहले उपसर्ग को समझते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उसके बाद उपसर्ग पर आधारित सभी प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स उपसर्ग, आइए इसको जो है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स उपसर्ग का मतलब ही होता है उपजोड़ सर्ग, यानी कि ऐसा एक सर्ग। सर्ग का मतलब छोटा सा शब्दांश, यानी कि एक भाग, एक प्रसंग जो किसी भी शब्द के किसी भी प्रसंग के पहले लगे तो लग करके उसका अर्थ क्या करता है, तो बदलता है, यानी कि नए अर्थ को उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट्स उपसर्ग, यहाँ देखिए उपसर्ग का मतलब ही होता है जो किसी भी मूल शब्द का मतलब ऐसा शब्द जो सार्थक हो, अपने आप में अर्थ को, किसी निश्चित अर्थ को देता हो, ठीक है। और उस मूल शब्द के पहले जो है वह निश्चित अर्थ के पहले एक छोटा सा, मात्र एक छोटा सा शब्दांश लगता है। शब्दांश का मतलब हो गया शब्द का टुकड़ा, शब्द का भाग, यानी कि छोटा सा शब्द। और वह जो है मूल शब्द के पहले लगा और जैसे लगता है तो क्या करता है, भिन्न अर्थ को देता है। और साथ ही साथ जो है उसके अर्थ को बदलने के साथ साथ नया शब्द की उत्पत्ति करता है। और उस नए शब्द में उसकी अर्थ की विशेषता, यानी कि उसकी अर्थ की प्रकृति को भी दर्शाता है। जैसे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कि मूल शब्द के पहले यदि उपसर्ग लगता है तो भिन्न अर्थ को देगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा मूल शब्द है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि मूल शब्द हम लेते हैं हार। हार एक मूल शब्द है हमारे पास, ठीक है। और हार का मतलब भी आप समझते होंगे, हार का मतलब एक खेल में हारने वाला होता है, हारा वाला, खेल वगैरह में हार जाते हैं। और एक होता है गला में पहनने वाला। अगर इसी हार के पहले एक हम उपसर्ग, छोटा सा, मात्र छोटा सा उपसर्ग है हमारे पास आ, तो जैसे आ को हम जोड़ दिए तो ये बन गया हमारा आहार, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि पहले था हमारे पास हार, और हार्थ का अर्थ कुछ और था, और आ जैसे उपसर्ग उसमें हम जोड़ दिए तो क्या बन गया, आहार बन गया। तो इसका अर्थ बदला कि नहीं बदला, अर्थ बदल गया। अब हार का मतलब गला में पहनने वाला, यहाँ खेल वगैरह में हार जाना, लेकिन अब हो गया आहार। आहार का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, भोजन। तो इसके अर्थ बदला, और अर्थ बदला तो साथ ही साथ जो है एक नया शब्द की भी उत्पत्ति हो गई, नया शब्द बन गया, नया एक चीज़ बन गया। उसके बाद इसकी अर्थ की प्रकृति भी हो रहा है कि हार का उपयोग जो है खेल में और गला में पहनने के लिए होता था, अब हार का उपयोग कहाँ होता है, तो खाने के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स अगर कुल मिलाकर के बात को अगर हम देखें तो उपसर्ग एक छोटा सा शब्द का टुकड़ा होता है जो किसी एक बड़े शब्द में, मूल शब्द में लगा और लग करके उसके अर्थ को बदलता है, नए शब्द की को उत्पत्ति करता है और उसके अर्थ की प्रकृति को भी दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार से मूल शब्दों में लगने वाले उपसर्ग 3 तरह से होते हैं। एक संस्कृत के होते हैं, कुछ हिंदी के भी होते हैं और कुछ उर्दू फारसी से भी लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग संस्कृत में 22 हमको पढ़ने होते हैं। 22 के द्वारा ही नए शब्द का उत्पत्ति किया जाता है संस्कृत के शब्दों में, ठीक है। तो संस्कृत में उपसर्ग कितने पढ़ने हैं हम लोग को, 22। उसके बाद हिंदी में पढ़ने हैं 10 और उर्दू फारसी में पढ़ने हैं 12, ठीक है। तो इसको आप एक बार ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी में 10 होते हैं और उर्दू फारसी में 12 होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए जो है संस्कृत के 22 उपसर्ग कौन कौन है एक बार उस पर विचार कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे होंगे कि संस्कृत के उपसर्ग अभी हमने बताया आपको कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। तो एक बार इसको देख लीजिए 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला उपसर्ग है हमारा आ, ठीक है। तो अब आ हम केवल जो है प्रश्न लिख दिए हुए हैं, उपसर्ग दिए हैं कि आ से आप शब्द, आपको जो है क्या करना है, आ से शब्द बनाना है। आ जोड़ करके किसी मूल शब्द में जोड़ करके और उसको शब्दों का निर्माण करना है। जैसे जो है इसको सिंपल भाषा में यदि कहा जाए तो वैसे कौन कौन संस्कृत के शब्द है जिसमें आ उपसर्ग लगा होता है। तो आप बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप ले लीजिए आहार ले लीजिए। अब इसको हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए आप एक बार सुन लीजिए इसको, ठीक है। तो आहार हो गया, आधार हो गया, आकाश हो गया, आचरण हो गया, आगमन हो गया। इस सारा शब्द में क्या है, आ है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आचरण, ठीक है।
आचरण शब्द में देखिए स्टूडेंट्स, चरण में क्या लग गया है, आ लगा है उपसर्ग, तो हमारा यह क्या होगा, आ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है तो आचरण में आ हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे आहार हो गया, आधार हो गया, आगमन हो गया, आकाश हो गया, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। तो आपको मात्र जो है 2-3 शब्द ही अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करना है और इसी को ध्यान रखना। बहुत सारे शब्द होते हैं, बस आपको जो है समझना है। कोई भी प्रश्न अगर आपसे इस पर पूछा जाता है आप उसको जल्दी से निकाल पाएँ। तो स्टूडेंट्स एक बार हम बोलते चले जाते हैं, एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो आ से आचरण हो जाएगा, आकाश होगा, आधार होगा, आगमन होगा। उसके बाद उपसर्ग है हमारे पास अभी। तो अभी से उपसर्ग अभी से मूल शब्दों में लगा उपसर्ग के शब्द कौन कौन हो जाएंगे, तो अभिलाषा होगा, अभिवादन होगा, अभियान होगा, अभिमन्यु भी हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा। तो इस तरह से 2-3 शब्द जो है हम बोल रहे हैं उसको सुन करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अनु है, तो अनु से उपसर्ग कौन कौन हो जाए, उपसर्ग वाले शब्द कौन कौन होंगे, तो अनुकूल हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा। उसके बाद अब कुछ शब्द आपको परेशान करते हैं संधि वाले, जैसे शब्द है अन्वय, ठीक है, अन्वय। तो अन्वय को जब तोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अनु जोड़ अय होगा, ठीक है, अनु जोड़ अय, तो इसमें भी अनुपसर्ग होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अवश्य है, तो अवश्य, अवकाश, अवनमन, उसके बाद अवसर भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसी तरह अप से अपमान होगा, अपराध, अपराधी, अपहरण, ठीक है। उसी प्रकार से अधि से अधिनायक, अधिनियम, अधिपति। उसके बाद इसमें एक अध्यक्ष शब्द हो जाएगा, अध्यक्ष। अब कहिएगा सर ये कैसे हो जाएगा, तो अध्यक्ष को जब आप यण संधि से तोड़ेंगे तो क्या होगा, अधि जोड़ अक्ष हो जाएगा, इसीलिए इसमें अधि उपसर्ग है। उसके बाद अति से अतिक्रमण हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। उसके बाद अतिशय भी होगा। फिर उसी तरह उप से उपहार, उपनाम, उपवन, उपकार। प्र से प्रमाण, प्रकाश, प्रभात, प्रसन्न। उसके बाद परा से, तो परा से क्या हो जाएगा, पराजय, परामर्श, परामर्श, परावर्तन। फिर उसके बाद परि से, तो परि से हो जाएगा परिवार। उसके बाद परिश्रम हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद प्रति, प्रति से प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिवर्ष, प्रतिमास, इस तरह शब्द हो जाएगा। आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। निस से निस्सार हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ आइए, निस से निश्चय भी होगा, ठीक है, निश्चय। अब कहिएगा सर इसमें तालाबे स है, तो तालाबे स हो या कोई भी स, उसे हमको मतलब नहीं है। जब तोड़िएगा तो नी स जोड़, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नी स हलंत जोड़ चय होगा। अब कहिएगा संधि में सर पढ़ाए थे कि निह जोड़ चय, तो संधि का नियम अलग है, उपसर्ग का नियम अलग है। तो यहाँ जो है आप तालाबे स नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उपसर्ग तालाबे स होता ही नहीं है, जब होगा तो दंती स होगा। इसलिए यदि कोई आपसे पूछता है, इसमें देखिए और भी शब्द है, नीस है, दूस भी है और उद भी इसमें भी आता है। तो इसमें जो है ध्यान रखना है, कोई अगर आपसे पूछे तो आपको यही बताना है कि उपसर्ग तालाबे स हलंत वाला नहीं होता है, दंती स ही होता है, इसलिए हम दंती स ही को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, निश्चल भी हो जाएगा। निर से निर्जन, निर्वात, निर्बल भी हो जाएगा। दुष से दुस्साहस, दुशासन, दुष्कर्म। उसके बाद दुश्मन भी हो जाएगा। उसके बाद दूर से दुर्जन, दुर्गम, दुर्बल हो जाएगा। फिर उसके बाद सु से क्या हो जाएगा, सु से सुगम। आप सुगम लिखिए, सुलभ लिखिए, सुजन लिखिए। उसके बाद जो है एक शब्द आता है स्वागत, तो स्वागत में भी क्या कौन सा उपसर्ग होगा, तो सु उपसर्ग होगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो सु जोड़ आगत होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें सु होगा। सौभाग में भी सु जोड़ भाग होता है, तो सौभाग भी हो जाएगा इसमें। उसके बाद सम से सम्मान लिखिए, संवाद लिखिए, सम्मेलन लिखिए। उत से उसके बाद उत्कल लिखिए, उत्कर्ष लिखिए, उत्पन्न लिखिए। उसके बाद उल्लास भी होगा, ठीक है, यहाँ देखिए उल्लास। उल्लास को जब तोड़ेंगे
तो उत जोड़ लास होता है। उल्लेख को भी तोड़ेंगे तो उत जोड़ लेख होगा। देखने से इसमें नहीं लग रहा है लेकिन इसमें भी उत उपसर्ग होगा। उसके बाद अगला है हम लोग का उद। उद से उद्भव उद्गम लिख लीजिए। उसके बाद है वी से आप क्या लिखेंगे, विनम्र लिखिए, विनिमय लिखिए। उसके बाद विचित्र लिखिए। इस तरह से 2-3 शब्द लिख लीजिए। फिर उसके बाद नी है, नी से निदान लिखिए, निषेध लिखिए। इस तरह से आप 2-3 शब्द जो है नी से लिख लीजिए संस्कृत का। तो स्टूडेंट्स उसके बाद उपसर्ग है हमारा हिंदी का उपसर्ग। तो हिंदी का उपसर्ग है हम लोग का अ और अन। अ से अब 2-3 शब्द लिखिए और अन से 2-3 शब्द लिखिए। तो अ से आप क्या क्या लिख सकते हैं, अनाथ लिख सकते हैं, अगाध लिख सकते हैं, अथाह लिख सकते हैं। उसके बाद अन से अनमोल लिखिए, अनजान लिखिए, अनहोनी लिखिए। उसके बाद अध से अधजला लिखिए, अधपका, अधमरा। इस तरह शब्द आप लिख सकते हैं। औ से अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, औ। अब यहाँ पर शब्द आता है औरत। तो औरत शब्द जो है ये आप गूगल पर सर्च वगैरह अगर आप कीजिएगा तो वहाँ जो है बताता है कि ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बहुत ऐसे जो है हमारे हिंदी में जो है बहुत ऐसे शब्द जो है बाहर से भी आए हुए हैं। तो ये पहले जो है औरत शब्द पहले अरबी भाषा में था, अरबी के बाद फारसी उर्दू में आया, उर्दू के बाद फारसी से फिर हिंदी में आया है। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद औलाद है, इसमें आएगा। औसत भी इसी में आएगा। फिर उसके बाद ऊन है, ऊन से आप 29 लिखिए, 59 लिखिए। फिर उसके बाद बिन है, बिन से लिखिए, बिन देखा, बिन सुना, बिन कहा, बिन बुलाया, बिन ब्याहा। उसके बाद भर है, भर से आप लिख सकते हैं भरपूर, भर दिन, भर पेट, भर रात, भर शक। उसके बाद नी। अब आपको ध्यान रखना है संस्कृत में भी होता है नी और हिंदी में भी होता है नी। तो नी से आप ऐसा शब्द लिखेंगे जो हिंदी का होगा। तो नी से आप लिख सकते हैं निडर लिख सकते हैं, निहत्था लिख सकते हैं। उसके बाद जो है दू से है, तो दू से क्या लिख सकते हैं आप, दुबला लिखिए, दुकाल लिखिए। फिर है कू से भी 2-3 शब्द लिखना है और क से भी 2-3 शब्द लिखना है। तो कू से लिख सकते हैं कुपुत्र लिख सकते हैं, कुपात्र लिख सकते हैं, कुमार लिख सकते हैं। क से कपूत लिखिए या कबीर लिखिए, कपिल लिखिए। उसके बाद सु स है, तो सु संस्कृत में भी था और हिंदी में भी था। तो यहाँ पर सु से अब हिंदी में कैसे लिखें, सुपुत्र लिखिए, सुपुत्री लिखिए, सुकुमार लिखिए। उसके बाद सुजान लिखिए, स से सहित लिखिए, सरस लिखिए। चलिए उसके बाद जो है अगला है हम लोग का उपसर्ग उर्दू फारसी से उपसर्ग। तो उर्दू फारसी का उपसर्ग जो है एक बार देख लीजिए। उर्दू फारसी के उपसर्ग कितने होते हैं, तो 12 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो 12 में गैर है, तो गैर से आप गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेवार लिख सकते हैं। उसके आगे है हम लोग का बिन। तो देखिए यहाँ पर बिन जो है या मिस्टेक से लिखा गया है, या हिंदी का उपसर्ग है। तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, अपने बुक में आप लोग जो है यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर उपसर्ग हमारा होगा ता। ठीक है, और ता से उपसर्ग बनाना है, शब्द बनाना है। तो ता से आप जो है तलाश लिख सकते हैं। उसके बाद ताबीर लिख सकते हैं, ताबीज लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है हम लोग का उपसर्ग कम। तो कम से कम उम्र, कम वक्त, कम ख्याल। इस तरह शब्द आप लिखिए। उसके बाद ना से है, तो ना से आप शब्द लिख सकते हैं नाराज, नाराजगी, नालायक। इस तरह शब्दों को आप लिख सकते हैं। उसके बाद खुश है, तो खुश से मात्र 2-3 शब्द लिखना है, अपने कॉपी में लिखेंगे। खुश नसीब, खुश किस्मत, इस तरह शब्द आप लिख लेंगे। उसके बाद जो है बद से आप बदहाल लिख सकते हैं, बदसूरत भी लिख सकते हैं, बदनाम लिख सकते हैं, बदमाश लिख सकते हैं। उसके बाद है शब्द हम, तो हम से हम सफ़र, हमदर्द, हमदर्दी। इस तरह के जितना शब्द होता है, ये सारा शब्द क्या होता है, उर्दू फारसी का शब्द है। उसके बाद है अल से अलबत्ता। इस तरह का शब्द जो है सुनने को भी मिला होगा। ठीक है, उसके बाद अलबख्श भी होता है इसमें। उसके बाद है ला, तो ला से आप लाजवाब लिखिए, लाजमी लिखिए। इस तरह शब्द को आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है दर से दरबार हो जाएगा, दरमियान हो जाएगा। तो इस तरह से मात्र 2-3 ही शब्द आपको लिखना है, लिख लीजिए। उसके बाद है बर से आप लिख सकते हैं बर्बाद, बर्दाश्त। इस तरह शब्द का जो है प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग करता है। ठीक है, उसके बाद है अगला शब्द हम लोग का अगला उपसर्ग बे।
तो बेस ये शब्द जो है आप देखिए, इस ये ऐसा है कि देखने से लगता है हिंदी है, लेकिन हिंदी नहीं है, ये उर्दू फारसी का शब्द। जैसे ईमानदार में, ईमानदारी में आप बे शब्द जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, बेईमान, बेईमान बेईमानी हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है बेईमान, ठीक है, तो बेईमान अगर शब्द लिखा होता है, बे हमारा क्या होता है, उर्दू फारसी का उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग लग गया तो अपना ही कैटेगरी का इसको अर्थ देगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उर्दू फारसी का शब्द हो जाएगा। उसके बाद बेशर्म हो गया, बेगम हो गया, बेनाम हो गया, इस तरह का जितना शब्द होता है या उर्दू फारसी के उपसर्ग ही इसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से उपसर्ग जो है हम लोग देख लिए। अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रत्यय। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही तक, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।